बनाड़ देवता जी के परिसर में हम आए हैं। बनाड़ देवता जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, 68 गांव के मेन है और इनके अंडर बहुत सारे गांव आते हैं। और आज हम जानेंगे यहाँ की कुछ देवताओं की शक्ति के बारे में, कुछ रहस्यमयी कहानियाँ के बारे में। हमारे मंदिर के ऊपर सोने के ना कलश से लगे हैं। ये क्या है? ये प्योर गोल्ड है या क्या है? इसके पीछे का क्या इतिहास है? जो मेन मंदिर में लगा हुआ है ये प्योर गोल्ड है। इसकी जो वेट है वो है 55 kg। अभी के समय में इसकी कीमत क्या होगी? 100 करोड़ से तो ऊपर ही होगी। 100 करोड़ से ऊपर ही होगी। बनशीरा देवता है कि राक्षस होते हैं? लोग गलत मानते हैं कि बनशीरा वो क्या नाम राक्षस है। राक्षस नहीं है, लेकिन इसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति है। अच्छा। ये बख्शता किसी को नहीं है। काली पुत्र है बनशीरा। तो मतलब होता है सच में? है बनशीरा है, वो होता है, वो चमत्कार भी दिखाता है, मिलता भी है लोगों को। जैसे हमारे बुजुर्ग कई बार ऊपर जंगलों में जाते हैं शिकार खेलने, तो उनको डराने के लिए आता है। कई बार उन्होंने सुनाया हुआ है कि भाई इस तरह से आता है वो ऐसा तो नहीं रूप में होता है कि इंसान रूप में नहीं, वो कुछ भी रूप धर सकता है। कोटी नामक जगह है जहाँ पर एक ठाकुर हुआ करता था। जैसे ठाकुर पहले घमंडी किस्म के हुआ करते थे, राजा महाराजा जिन्हों अपने ऊपर बहुत घमंड हुआ करता था। तो उसने वहाँ महाराज को घमंड दिखा दिया कि नहीं, मैं तो किसी महाराज को मानता नहीं हूँ। और जैसे उसका सर्वनाश हुआ, बोलते हैं कि उस टाइम जमीन ही ऐसी पलट गई कि जो महल था, बहुत बड़ा महल था उस राजा का। अच्छा। महल ही पूरा तहस नहस हो गया। और उसके पास इतना सोना चांदी हुआ करता था कि जब वो डालता तो किलोमीटरों में, बोलते हैं कि सोना और चांदी सुखाता था। और हमने तो इनकी शक्तियों को काफी बार महसूस भी किया है। वैसे दोष तो महाराज करते नहीं, इनका जो लगता है वो श्राप ही लगता है। श्राप? और महाराज ऐसा भी नहीं कि आपको श्राप है कि अभी आपको श्राप दे दिया। मतलब जो पीढ़ी जो खत्म करने वाला होता है ना, कि बस खत्म करना। यहाँ पर ना कोई जोगनी है, ना कोई भूत पिशाच। तो ये सब महाराज ने अपने उसमें सारे बस में अपने सब अपने नीचे रखे हुए हैं। कोई किसी को पनपने नहीं देते हैं। जैसे बनशीरा और क्या क्या ऐसी शक्तियाँ होती है जो जंगलों की रक्षा करती हैं? सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपका होस्ट नितिश राजपूत और आज मैं आया हूँ हमारे शिमला रोहड़ू के एक गाँव का क्या नाम है जी? यहाँ पुजारली गाँव में, और बनाड़ देवता जी के पास है ना। बनाड़ देवता जी के परिसर में हम आए हैं। बनाड़ देवता जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, बनाड़ देवता जी 63 या 68 गांव के मेन है और इनके अंडर इतने बहुत सारे गांव आते हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है वो डेडिकेटेड हमारा देवता साहिब के ऊपर ही है। और आज हम जानेंगे यहाँ की कुछ देवताओं की शक्ति के बारे में, कुछ रहस्यमयी कहानियाँ के बारे में और थोड़ा देवता साहिब का इतिहास के बारे में। और आज हमारे साथ हैं हमारे अनुभव जी, जो कि मंदिर से ही जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हम इनसे जानते हैं कि देवता साहब के बारे में थोड़ा सा परिचय जानना चाहते हैं हम। देवता बनाड़ यहाँ शिवरात्रि क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे जुब्बल क्षेत्र के बहुत बड़े आराध्य देव हैं और इन्हें विष्णु रूप माना जाता है। और इनका ये मूल स्थान है पुजारली, और यहीं पे समस्त ग्रामवासी और समस्त इलाका इनकी पूजा आराधना यहीं करते हैं। अच्छा। तो हमारे जो बनाड़ देवता है, मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ऑडियंस को शायद दिखे ना दिखे, शायद दूसरे वाले कैमरे से दिखेगा, हमारे मंदिर के ऊपर सोने के ना कलश से लगे हैं, थोड़े से कुछ बनाए गए हैं। और जैसे देख पा रहे हैं आप 1 2 3 4 5 जगह टॉप पर सोने के एक अंडाकार शेप में कुछ बनाया गया है। तो ये क्या है? ये प्योर गोल्ड है या क्या है? इसके पीछे का क्या इतिहास है? जो मेन मंदिर में लगा हुआ है ना जी, ये ऊपर, ये प्योर गोल्ड है। इसकी जो वेट है वो है 55 kg। 55 kg। और इसका जो हाइट होगी वो लगभग 5 to 6 फीट होगी। अच्छा, इसकी हाइट। और बाकी जो है ये तो अदर मटेरियल्स के, ये गोल्ड का। अच्छा, मेन जो है वो मेन जो है ये राजा जुब्बल द्वारा महाराज को भेंट में दिया गया। अच्छा। और अभी के समय में इसकी कीमत क्या होगी? अभी के समय में तो इसकी कीमत कोई 100 करोड़ से तो ऊपर ही होगी। 100 करोड़ से ऊपर ही होगी ना। हाँ जी। देखो, ऐसा हमारे हिमाचल में ऐसी भी रहस्यमय बातें हैं और देवी देवताओं की शक्ति है, देवी देवता को इतना मानने वाले हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं ना देवता साहिब का थोड़ा सा इतिहास आपसे जानना चाहता हूँ। देवता साहब बनाड़ की उत्पत्ति यहीं पर कोई नामक स्थान से हुई है। और महाराज एक जो हमारे वजीर साहब हैं उनके पूर्वजों को मिले थे खेत में हल लगाते हुए। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने कुछ समय तो घर में उनकी पूजा आराधना की। फिर जब इससे काफ़ी लोगों को भी आगे लाभ मिलना शुरू हुआ तो इनकी धीरे धीरे आगे मान्यता बढ़ती गई। उसके बाद इलाके में उनका नाम हुआ। फिर इन्होंने कई सारे ठाकुरों, राणाओं, राजाओं का
जो अपने लिए जो घमंडी थे ना, घमंडी राजा और जो भी घमंडी ठाकुर वगैरह था, उनका सर्वनाश किया, अपनी उत्पत्ति का बखान किया और जो भी है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके यहाँ पर अपना पूरा रियासत का निर्माण किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और जो यहाँ पर भोंडा उत्सव होता है ना, उससे भी कुछ देवता साहिब उसमें जाते हैं नहीं? नहीं जी, भोंडा उत्सव तो हमारे नहीं होता। हम शांत, महाराज की शांत होती है 30 से 40 वर्ष के बाद। शांत क्या होती है वो? शांत महायज्ञ होता है जो अच्छा। इलाके की पूरे शांति सुख शांति के लिए होता है, जिसमें कई लाखों की संख्या में लोग आए होते हैं। और वैसे भी महाराज के अभी 96 में शांत हुई है, 1996 में। अब जल्द ही महाराज की कुछ समय में शांत होगी। और वैसे जो मेन पर्व रहते हैं महाराज के, वो तो विशु और जागरे रहते हैं, वो हर साल निभाए जाते हैं। हर साल निभाए जाते हैं। और जो आपने शांत वाला बोला ना, किस लिए किया जाता है बेसिकली? जो हमारा शांत करने का पूरा महत्व है वो पूरे एरिया की शांति सुख समृद्धि के लिए कराया जाता है और लोगों की फसल ठीक हो। आप लोगों को तो पता ही, हम लोग सेब पे डिपेंडेंट आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इलाके की शांति और सुख समृद्धि के लिए ये शांत महायज्ञ कराया जाता है ना। हाँ जी। तो अब हमारे साथ है चत्र सिंह जी, जो कि देवता साहब के वजीर है और वो कार्यभार संभालते हैं यहाँ का। मैं आपको पहले तो स्वागत करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी स्वागत सर। और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, खुला खुला सा है और मंदिरों की जो शैली बनी है, तो ये बड़े दिल को खुश कर देने वाली एक आकृतियाँ बनाई गई है और माहौल भी बड़ा अच्छा है। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि देवता साहिब के थोड़ा सा इतिहास के बारे में। जैसे देवता साहिब है ना, पुरानी कथाएं होती है देखो, तो देवता साहिब की क्या पुरानी कथाएं हैं कि कहाँ से आए हैं, मूल स्थान क्या है, थोड़ा सा इस बारे में। मूल स्थान तो इसका कोई ऐसे पता नहीं है। अच्छा। कहाँ से आए हैं क्या है, पर ये हमारे एक खेत में, हमारे घर के खेत में बुजुर्गों को खेत के अंदर मिले हैं। अच्छा जी। अच्छा। जो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है जाके, तो वहाँ हमारा पहले खेत हुआ करता था, उसमें हल लगाते हुए महाराज की उत्पत्ति हुई। उसमें कोई मूर्ति वगैरह? उसमें नहीं, उसमें कहा तो ये जाता है कि भाई 2 पंछी हुए थे वहाँ। पंछी? हाँ। अच्छा अच्छा। पंछी के रूप में तैयार हुए थे। फिर उसके बाद वो जब हमारे बुजुर्गों ने कोई उनको विचार दिया कि भाई तुम अगर ज़मीन के नीचे से आए हो तो क्या है, तो उस तरह से फिर उसकी है तो लंबी गाथा है ना। फिर वो उसके बाद वो हमारे बुजुर्ग के उसमें हम ये बोलते हैं ना, एक गोद में, जी जी जी, गोद में आकर के फिर वो वहाँ क्या हुआ, मूर्ति बनी या क्या हुआ, तो उसकी बात की बात। फिर वो वहाँ से हमारे घर में आए। फिर बहुत सारी सालों, फिर पता नहीं कितने साल फिर हमारे घर में हमारे परिवार के साथ रहे। अच्छा। फिर आगे आस्ते आस्ते फिर अपना थोड़ा जब साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से इनका आगे फिर ये पूरा तहसील जुब्बल में अच्छा है, परे चौपाल तक, तो अभी इनको मानते हैं। हाटकोटी मंदिर से माता से भी कुछ देवता साहब का संबंध है? माता से भी बहुत सारा संबंध है, क्योंकि वहाँ भी वो भी तो यहाँ की जगत जननी है, इस एरिया की वो भी शक्ति है। लेकिन वहाँ का संबंध ये है कि भाई सिर्फ इसी देवते को वहाँ अंदर गर्भगृह में जाने की अनुमति है। अच्छा। ये जब भी उधर से कभी जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए गर्भगृह में, मतलब गेट से अंदर जा कर के फिर वापस बाहर को आते हैं, आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। और एक कोटी ठाकुर के समाज को? कोटी ठाकुर, ये ठाणे से नीचे कोई गांव है। हाँ, वो कहते हैं वो एक क्रूर किस्म का जैसा था। वो राजा था या ठाकुर कुछ भी था, तो उस तरह का था वो, कुछ इस तरह की उसकी भी कहानी है। तो उसको सजा दी है महाराज ने, फिर उसका जो सामान है वो सारा अपने पास ले आया था। इस तरह का कुछ उसकी। महाराज का अलग अलग गांव में अनेक अनेक रूपों में पूजन होता है। जैसे मैंने इससे पहले पता किया था कि 68 गांव में पूजते हैं देवता साहिब को। हाँ, वो तो पूजते तो इसी को है वैसे। कई लोग, कुछ गांव में इसकी वो लेके वो चिन्ह जो वहाँ अब इसी के स्वरूप में पूजे जाते हैं। जैसे कि यहाँ म्याना में है, वहाँ भी बनाड़ महाराज के नाम से पूजा जाता है। आपका शाड़ी हो गया जुब्बल में, वो भी बनाड़ महाराज के नाम से पूजा जाता है। फिर यहाँ बरसाटा के साथ रठड़ी एक जगह है, वहाँ भी महाराज के नाम से ही पूजा जाता है। उनकी भी इसी तरह की पालकियाँ हैं। अच्छा। बड़ी जैसे इसका पूरा वो है, उसी तरह का वो भी है, पर पूजन में अब रीति रिवाज में थोड़ा फर्क है। अच्छा। आप बचपन से ही कार्यभार संभाला आपने? हाँ, मैंने काफी बचपन से ही, वैसे छोटी एज से ही, मेरे ख्याल से 40-50 साल हो गया आपको? 8-10 साल का था तब से मैं छोटे मोटे काम फादर के साथ करता रहा। कितने साल हो गए आपको, मतलब ऐसे? मेरी तो अब ये देखो 70 साल की एज है।
तो आपको ऑलमोस्ट 70 साल, 60-65 साल हो गए देवता जी की हाँ, सेवा करते हुए। 60-65 साल सेवा करते हुए 60। तो इतने समय में आपको कभी ऐसा, पहली बार होता है ना ऐसा कि पहली बार आपको देवता जी साहिब की शक्तियों का अनुभव हुआ कि देवता साहिब इतने शक्तिशाली है, तो कुछ ऐसी आपके पास अपनी कोई पर्सनल कहानी है कि जब आपके जीवन में कुछ चमत्कार हुआ उससे? नहीं, ऐसी तो कोई ऐसी कहानियां नहीं है। चमत्कार वैसे ये दिखाते ही बहुत कम है। महाराज इतना चमत्कार के में विश्वास नहीं रखते। ये इनका ये है कि भाई इनकी बात को कोई आसानी से माने तो ठीक है। अच्छा जी। नहीं तो फिर ये तो वो जैसे बोलते हैं ना कई लोग दोष करते हैं, ये दोष नहीं करते हैं, ये सीधा श्राप देते हैं कि भाई जाओ। अच्छा, इस तरह का तुम्हारे साथ घटित होगा, तो वो अब कब घटना है वो अलग बात होती है उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देवता साहिब यहाँ पर माली वगैरह भी होते हैं? माली भी है सर, पूरी प्रक्रिया है। पूरी जैसा प्रक्रिया। दूसरी जगह होता है ऐसा इधर भी है। माली है, दूसरे स्टाफ के बहुत सारे 40-50 वो है बंदे हैं, हर तरह के, हर स्टाफ है। हर एक को अलग अलग काम दिया हुआ है, अपना अपना काम दिया हुआ है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरी व्यवस्था बनी हुई है। जैसे मैंने अभी तक और भी जगह में गया, हटकोटी मंदिर भी गया, अपने भोंदरा देवता भी गया, ऐसे मैंने बहुत सारे देवी देवता के मंदिर में गया, तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि जो भी देवता है तो सभी शक्तियां देवता के पास है, लेकिन कई बार कई देवता जाने जाते हैं, जैसे महेश्वर जी विष के लिए जान जाते हैं, किसी पर कोई ऐसा हुआ तो वो हटा देते हैं, या देखो शक्तियां तो सभी है ना इनमें, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम कि है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट होता है कि उसमें जाने जाते हैं। तो मैं जान जाता हूँ देवता साहिब में जो हमारे यहाँ के देवता है, इनको किसके लिए ज़्यादा जाना जाता है, कि कोई ये लोगों के दुख हरते हैं, कुछ क्या किस तरीके से जाना जाता है? वो तो जिस तरह का बंदा पर से आएगा उसी तरह का उसको वो भी मिलेगा। ये अच्छा। बाकी तो ये देने के लिए तो ये बहुत कुछ देते हैं। दूसरे यहाँ जो लोग रहते हैं या जो भी जनता यहाँ आती है, तो इनके हर एक चीज़ में बरकत है। अगर एक आदमी की बनाओ तो 5-10 आदमी, अच्छा, उसकी रोटी एक आदमी की रोटी को 4-5-10 आदमी के लिए हो जाती है। अगर इमरजेंसी में कोई इस तरह का आया तो इस तरह का ऐसा चमत्कार इधर यहाँ चलता ही रहता है हर वक्त ही। बाकी अगर आपने देखना होगा तो फिर आगे हमारा जागरा आने वाला है 28 अगस्त को, उसमें आओ तो फिर देख लेना क्या होता है। उसमें रात को एक जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है वो देवता साहब का। अच्छा, तो बाकी देवताओं के तो एक दिन पहले होते हैं, वो तो पत्थर चौथ कहते हैं, एक कलंक चौथ के नाम से जानी जाती है, तो उसमें होता है बाकी देवताओं का, मासूमों का। तो इसका उसके नेक्स्ट डे होता है। अच्छा, उसको कहते हैं ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी में इसका जागरा होता है, इसी मैदान में होना है। आप 26-27 को पहुंच जाओ शाम तक यहाँ। मशाले वगैरह जो जलती है, मशाले वगैरह सब उसी दिन जलेगी शाम को। अच्छा, वो एक प्रक्रिया है। अब तो मशाले भी जलती है ना, उस वक्त पहले जब से ये परंपरा चली तब से उस वक्त बंदोबस्त नहीं होता था लाइट का। तो इस तरह का, तो एक तो अग्नि पूजन हो गया, दूसरा उसे काम लिया फिर आपको लाइट देने का। शायद रात भर नाचते रहते थे ना लोग। अच्छा अच्छा। तो उनको साथ में रोशनी भी हो जाए, अगर ठंड है तो उसको सेकने का भी हो जाए, और बाकी वो क्या नाम, और उस समय शायद जंगली जानवर वगैरह भी बहुत सारे होते थे, वो भी दूर रहते। तो इस तरह के यहाँ 4 लगते हैं। अच्छा, चीड़े बोलते हैं ना जिनको, तो वो हर जगह एक लगता है, लेकिन यहाँ 4 लगते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो देवता साहिब का मंदिर है ना, मंदिर के बिल्कुल टॉप में ना सोने का कलश या अंडा बोलते हैं, अंडा बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? ये तो राज साहब जुब्बल ने इनको भेंट स्वरूप दिया है। अब उसमें भी एक कहानी है कि भाई कहते हैं पहले कि भाई अंग्रेज़ों के वक्त में जब इन्होंने छोटे मोटे राजाओं को अपने में विलय करने का कोशिश किया तो उनमें से एक हमारे राज साहब जुब्बल भी है। तो उसमें उनके लिए भी अंग्रेज़ क्या आ गया था वहाँ फरमान। अच्छा, कि आप या तो विलय करो या फिर हमारी वो क्या नाम, या फिर सज़ा के लिए तैयार रहो। तो उस तरह से वो उन्होंने विलय नहीं किया, तो सज़ा के लिए उनके कहते हैं छावनी है एक जगह पीछे, वहीं जुब्बल के साथ ही छावनी बीर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ वो उन्होंने अपनी छावनी डाली होनी, अंग्रेज़ों ने कभी गए। तो फिर वो उनको रात को कोई चमत्कार इसी महाराज ने ऐसा किया जिसकी वजह से उनको सुबह राज साहब को छोड़ करके जाना पड़ा। अच्छा, तो इस वजह से इनको फिर विलय नहीं हो पाया वहाँ। तो महाराज ने ही बचाया था, उसके भेंट स्वरूप फिर ये राज साहब ने महाराज को दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको क्योंकि ये
पुराना सोना है और हाँ, पुराना खरा सोना माना खरा जाता सोना है। है। आजकल तो फिर बाहर से आती है परतें, अंदर खाली होता है। अंदर खाली होता है। हाँ, ये खाली तो ये भी अंदर से खाली है। हाँ, लेकिन है प्योर। प्योर है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये तो बस जैसा है ऐसा ही है। वैसे ही रहता है, ऐसा ही रहता है। सोना है तो खराब तो खराब होता नहीं। ये तो जितना इसमें धूप बारिश पानी पड़ेगा उतना ये चमकेगा। बस ये पहले से इसी टॉप में है या इसी टॉप में? पहले इसी भी में? कहीं नहीं है। पहले जब भी हमने रिपेयर किया इसका तो अभी ये यहीं था। अच्छा अब अच्छा भी यहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी जो 2-3 इधर बनाए वो ये तो अभी फिलहाल हाल में ही बनाया हमने, कुछ सालों पहले। इस जगह का क्या नाम बताया आपने? इसका पुजाली। पुजाली गाँव। अच्छा, पुजाली गांव है ये। ये पड़तों का गांव है, हाँ। पुजारियों का गांव है, इसको इसलिए इसका पुजाली नाम पड़ा। अच्छा 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 अच्छा। जो अभी एक कोई ऐसा यज्ञ था जिसका भी हमारे भाई साहब से हमने बात की थी, 40 साल के बाद शांत महायज्ञ होता है। जैसा अभी पीछे भूंडा बोला ना, हाँ। आपके उधर स्पैल वैली में भूंडा हुआ था, तो उधर भूंडा बोलते हैं, यहाँ शांत बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक ही यज्ञ है या ये वाला अलग है? कौन सा? शांत यज्ञ ये अलग है ना? लगभग सेम ही है। पर अपनी अपनी इलाके की भाषा में कुछ भूंडा बोलते हैं, कुछ शांत बोलते हैं। वो तो अपने अपने एरिया की भाषा के हिसाब से जैसा जिसको सुविधा लगे उस तरह से। अच्छा अच्छा। तो उसमें सिर्फ एक ही देवता साहिब होते हैं कि और भी देवता आते हैं? नहीं, ये अभी तो ये एक देवता थे हमारे, केणु महाराज थे, दशमौलिया महाराज थे। फिर बाहर से क्रोए बुलाए जाते, क्रोए बोलते हैं हम उनको ना, परशुराम कहते हैं वैसे। तो वो बाहर से आते हैं, पीछे रोडू साइड से, तो वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और एक उधर से जुब्बल से मेहने वाला देवता वो भी होता है। अच्छा। बाकी ऐसे है, बुलाते तो बहुत सारे को है ना, लेकिन वो बहुत सारे लोग आते भी नहीं है क्योंकि इसका एरिया बड़ा है। फिर इसका एक पर्पज ये भी होता है कि भाई जो अरे बुलाता है उसको परे भी बुलाना पड़ता है। फिर परे बुलाने के लिए थोड़ा इसके लिए तैयारियां ज़्यादा लगती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। फिर इसका विधान विधि विधान हर देवताओं से अलग है, फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें थोड़ी विधिवत रूप से संपन्न करने के लिए तो थोड़ा अलग रहना, तामझाम ज़्यादा भी लगता है। फिर ये बलि नहीं लेता है, इस तरह का बलि देवता नहीं लेते, तो नारियल पर ही सब कुछ चलता है। अच्छा। बस सिर्फ शांत शूंत में ये आगे पीछे से छोटे मोटे देवते जो इसके साथ और है इनको देना जरूरी है। तो इस परिसर से बहुत बाहर इस एरिया में नहीं आएगा परिसर में। तो देवता साहिब के वीर भी कोई बाहर है या फिर देवता साहिब अकेले बाहर है? इधर पार गांव है जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, वो घर पार है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी तो वीर इधर भी है, बाकी इसके साथ भी है, दूसरे हर एक गांव में है। हाँ, क्योंकि देवता साहिब के साथ वीर तो होते ही हाँ, होते हैं। वो तो हर गांव में है, वीर है, माता है। और जो भी बलियां वैसे जाती है वीरों को ही जाती है, उनको ही दी जाती है। जिनसे काम लेना हो ना तो उनको दी जाती है। बाकी ये देवता साहब तो खुद राजा है, ये तो आराम से अपने बस तो ज्यादा उसमें नहीं पड़ते। तो बस यही है कि लास्ट में मुझे बस सिर्फ एक ही सवाल है आपसे, ये कि आपके जीवन में देवता साहब का क्या महत्व है? थोड़ा सा देवता साहब के लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि कितना आपके लिए देवता साहब का प्यार है। ये तो मेरे लिए ही नहीं तो पूरी पब्लिक के लिए है। मैं भी पब्लिक से बाहर नहीं हूँ। पब्लिक की तरह जैसा सब पब्लिक को मिलता है प्यार महाराज का, वैसा ही मुझे भी मिलता है। ऐसा कोई इसमें ऐसा नहीं कि अलग से कोई प्रावधान होगा। बाकी तो इष्ट होता है अपना, कुल इष्ट कुल पुरोहित, ये दो जो ये बहुत बड़ी है। इनके बगैर खासकर किसी भी जनता का कोई काम पूर्ण नहीं होता जब तक इन दो की भागीदारी ना हो वहाँ। तो ये सबसे बड़ी वो है सनातन धर्म की, बिल्कुल कुल पुरोहित और कुल इष्ट प्रथम पूज्य है, उसके बाद ही है गणेश भाई। हमारे यहाँ तो ऐसी है कि भाई पहले कुल पुरोहित होगा, फिर कुल देवता होगा, फिर गणेश पूजन से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बस इतनी महत्वता है हमारे कुल इष्ट और कुल पुरोहित की ना। अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो यही है कि अपनी जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है, जो हमारे देवी देवताओं के साथ बुजुर्गों के लगाव है, उससे कम से कम जुड़ने की कोशिश करें। सब लोग आए, अपने बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी जो मेले हैं जैसे मान लो विशु है, जागरा है, जातर है, तो कम से कम उस दौरान अपना टाइम निकाल करके अपनी संस्कृति से जुड़ने की कोशिश करें, ताकि उनको ये पता लगे कि भाई हमारे बुजुर्ग किस तरह के थे, क्या करते थे, और देवताओं से हमारा लगाव क्या है, और इनसे हमारा कौन सा सुख सुविधा मिलती है या किस तरह की रक्षा इनसे हमारे जीवन में होती है, तो उससे ताकि जुड़े रहें। ये ना हो कि वे वेस्टर्न कल्चर में चले जाए और फिर
उसी में देख ले फिर भूल जाए पीछे के भी क्या है, तो वो नहीं होना चाहिए। खासकर नई पीढ़ी को अपने पुरातन संस्कारों से जुड़ा रहना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, धन्यवाद आपका, इतनी जानकारी दी। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे यूथ तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी, अच्छी लगेगी उन्हें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर की देवता के प्रति जो है सम्मान कई बार किसी कारण से कभी ना कभी सिचुएशन में ख़त्म हो जाता है। वो चलो परिस्थितियाँ अच्छा बुरा सबको इसलिए भी ख़त्म हो रहा है आजकल। अब जो नौजवान पीढ़ी एक तो पढ़ी लिखी है, वो चाहते हैं चमत्कार एकदम। किसी उनको अगर कोई चमत्कार होता है तब तो वो मानते हैं, अदरवाइज नहीं ये तो कुछ नहीं है, तो पत्थर है या क्या है। तो इस तरह की कुछ एक देवते जो है वीर टाइप में, वो तो चमत्कार तत्काल भी दे देते हैं, पर बड़ों देवतों से ये उम्मीद नहीं की जाती है। ये आदमी के बहकावे में आकर के एकदम से वो काम करना शुरू करेंगे तो बहुत सोचेंगे। वो तो राजा है, वो तो सोचेंगे पहले अब किसका क्या करना है, 1-2 टाइम देंगे, 3 टाइम देंगे, 4 टाइम देंगे। जब लास्ट में ये देखेंगे कि भाई नहीं ये सुधरने वाला है, तभी कुछ चमत्कार करेंगे। ऐसे तो ऐसे फिर इतनी आसानी से बड़ा तो नहीं पड़ेगा इसमें। बाकी जो दूसरे वीर है, हाँ, ये जो भी सारे दूसरे जिनसे इन्होंने काम कराने थे, जैसे राजाओं के साथ पहले सिपाही होते थे और कर्मचारी होते थे, उसी तरह से देवी देवताओं के साथ भी ये वीर है। तो इनके अपने अपने काम होने बांटे हुए, क्या है भाई तू ये करेगा तू वो करेगा, आदेश फिर तो अंदर से ही मिलना है, तो उस हिसाब से ही वो आगे भी काम करेगा। मैं एक चीज, बनशीरा देवता है कि राक्षस होते हैं? बनशीरा देव राक्षस नहीं है वैसे, ये देवी है। ये कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा। हाँ, इसमें कंफ्यूजन है। ये लोग गलत मानते हैं कि बनशीरा वो क्या नाम राक्षस है, राक्षस नहीं है, लेकिन इसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति है। ये बख्शता किसी को नहीं है। अच्छा। और इसको वैसे तो ये जैसे हमारे पहाड़ों में ऊपर ऊंची ऊंची जगहों में कालियां रहती है, जिनको हम अपने अपनी भाषा में बहुत सारी चीजें बोलते हैं। कोई छल छिद्रा बोलता है, कोई मातरी बोलता है, कुछ इस तरह की बोलता है। तो उस तरह की कालियां जो ऊंची चोटियों में रहती है, उनका पुत्र है ये। अच्छा, काली पुत्र है बनशीरा। तो मतलब होता है सच में बनशीरा है, वो होता है, वो चमत्कार भी दिखाता है, मिलता भी है लोगों को, ऐसा भी नहीं। हाँ, जैसे हमारे बुजुर्ग कई बार ऊपर जंगलों में जाते हैं शिकार खेलने, तो उनको डराने के लिए आता है। कई बार उन्होंने सुनाया हुआ है कि भाई इस तरह से आता है वो ऐसा तो नहीं रूप में होता है कि इंसान रूप में नहीं, वो कुछ भी रूप धर सकता है, पर डराता है ओरे परे से। अच्छा अच्छा। फिर वो सिर्फ एक ही आइटम है, वो आग से और बंदूक से। अच्छा। इन 2 चीजों से डरेगा तब भागेगा। अच्छा। या तो फायर करो उसके पीछे, या फिर जो हमारे बुजुर्गों ने जो शिकार खेलने जंगलों में जाते थे, जो उन्होंने बताया भाई इस तरह से बनशीरा आया था, तो वो हमारे को आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, हमारे को डराने की कोशिश कर रहा था, तो फिर हमने लास्ट में फायर किया उसके ऊपर, फिर वो उसके बाद भाग गया। अच्छा अच्छा। पर ये नहीं है कि वो अगर राक्षस प्रवृत्ति का है, जरूर है, उसकी मंशा ही है कि भाई कुछ भी कर लेगा। अच्छा। और लेकिन राक्षस है नहीं है, राक्षस। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमने उनके बारे में सुना है ना, तो कि भाई काली का पुत्र है, वो तो कोई बनशीरा बोलते हैं, कोई बाण बोलते हैं। हमारे यहाँ ऊपर है वो, हम बाण बोलते हैं उसको। अच्छा। तो उसकी हम हर साल पूजा करते हैं। जब ये विशु के बाद ये ओले ओले का सिस्टम जब बनता है ना, तो उस वक्त हम उसकी पूजन करते हैं। तो फिर ओलों में हमारे यहाँ रक्षा हो जाती है, फिर वो उस स्पीड से नहीं आता है जिस स्पीड से अच्छा आना चाहिए। तो मतलब बाण और बाण बनशीरा बस भाषा का फर्क है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप इधर जाओ पीछे रोडू साइड तो बनशीरा ही बोलते हैं, वहाँ तो आपका लड़ोट साइड में तो बनशीरे का ही नाम है। वहाँ देवता ही बनशीरा ही नाम है, लेकिन हमारे यहाँ उसको बाण बोल दिया, थोड़ा भाषा में इलाके में फर्क आ गया। पूजन वगैरह करके साथ भी देता है। बनों मतलब बनों की रक्षा, बन का ही है ना। बन अब कालियां रहती है बनों में, तो बनों में रह गया, वो बनों में पैदा हुआ तो वन रक्षक ही हो गया एक किस्म से। तो वो बनों में उठपटांग नहीं होने देता, तो नेचुरली वो तंग करेगा जो उसमें जाएगा। तो ये तो आपका क्या संदेश है? जैसे कई बार होते हैं ना आजकल के युवा है ऐसा कि जंगलों में खाने पीने चले जाते हैं। देखो, हर जगह जंगल में जाना है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, खाने पीने नहीं जाना चाहिए। वो एक्सकर्शन में जाओ, अपना देखो जंगल क्या है, उससे हमको क्या मिल सकता है, उसमें क्या है। ये नहीं कि भाई वहाँ जाओ खाओ पियो गंद फैलाओ उर्दंग फैलाओ, तो वो बातचीत ठीक नहीं है। और दूसरे हमारे कुछ अच्छे में भी कोई ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, ट्रेकिंग के लिए जाता है, तो वहाँ तो वो उस तरह से जाओ। उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? उनको वहाँ सबसे बड़ी बात है ये, उनको जब जाते हैं ट्रेकिंग में तो उनको दिशा होती है, एक बांधी होती है, उनको उनका ध्यान रखना चाहिए। वहाँ ना तो गलत काम करे, न गंद फैलाए। अगर हो सके तो वहाँ, अगर हो सकता है तो थोड़ा सा कोई धूप बत्ती वहाँ जला करके अपने आगे का रास्ता
और उनसे आशीर्वाद मांगो कि हम सफल हो जहाँ के लिए जा रहे हैं। तो बस वो तरह का करना चाहिए, नहीं ये नहीं कि भाई ये तो फालतू में खड़ा किया हुआ या पत्थर लगाया हुआ या कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अगर सामने किसी को अगर दिख भी जाए कोई पत्थर है तो उसको सिर्फ पत्थर ना समझो, हो सकता है उसमें ताकत हो, उस तरह से उसका अगर बंदोबस्त वहाँ किसी ने किया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसकी इज्जत करो, माथा टेको अपने। धूप बत्ती है तो वो जला करके बोलो भाई हमारा आगे का रास्ता सफल करे, हमारे सहयोग करे, उसके बाद आगे चले जाओ। फिर तो कोई ये नहीं मतलब उसको इग्नोर मत करो। फिर अगर हम इतने, मेरे हिसाब से इतने अगर हम हम्बल रहेंगे ना तो बुरी से बुरी शक्ति भी बोलती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बुरी भी होगी तो भी फिर असहम जाएगी। वो आपकी मंशा क्या है उस हिसाब से होगा। क्योंकि आपने बड़ा अच्छा बोला, क्योंकि इससे पहले ना काफी केस ऐसे आए हैं, लोग ट्रैकिंग करने के लिए जंगल जाते हैं, जैसे उसमें कहीं एक जगह वो उसमें डूब गए थे, क्या नाम, झील में निकल गए। जब वहाँ बताया हो कि भाई इसमें मत जाओ तो मत जाओ, होगा कुछ। अब यहाँ हमारे चांशिल में गए थे, वहाँ बिजली पड़ गई उनको, कहते हैं ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से नहीं, अगर गलत मंशा से या गलत काम या गलत धारणा रखेंगे, वहाँ दारू पानी ले जाएंगे, कुछ उल्टे सीधे काम करेंगे, तब तो नेचुरली होगा ही कुछ होगा ना। क्योंकि जंगल में, जैसे मैं हूँ कुल्लू साइड से ना, हमारे जंगल में बनशीरा और जो जोगनियाँ होती है, जोगनियाँ, हाँ, बस वो सब उनका ही, उन्हीं में से है, उन्हीं का पुत्र है। किसका होगा, जोगनी का होगा, जलछिद्रा का होगा, या बड़ी कोई माता होगी ऊपर, छोटियों में जैसे होती है कई जगह, इधर हमारी तरफ चारों तरफ बहुत सारी हैं, तो होता है उनमें से किसी का पुत्र होगा। वैसा वो गलत आदमी है, गलत लोग है वो, जो राक्षस बोलते हैं उसको। अच्छा। राक्षस प्रवृत्ति हो सकती है, वो मंशा किसी की भी बन सकती है। तो इंसान भी राक्षस प्रवृत्ति में आ जाता है। वो इसलिए भी आता है कि भाई वहाँ जाके अगर आप उसके एरिया में गलत काम करेंगे तो क्या करेगा, वो डंडे ही मारेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मत करो। अगर हम लोग यहाँ मानते हैं, उसको पूछते हैं तो कुछ नहीं करता, बिल्कुल हम जैसे ऐसे जाते हैं जैसे आदमी है, वो कभी नहीं कुछ किसी को बोलता, साल में एक बार ही पूछते हैं, वो किसी को कुछ नहीं बोलता, उल्टी रक्षा करता है, उल्टी रक्षा करता है बस। तो जब उसको छेड़ेंगे, आप मेरे को भी छेड़ेंगे, तो मैं भी कब तक सहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है ना, तो लोग बोलते हैं ये भाई चिपट जाता है, वो तो चिपटता तो तब है ना जब तो आपने ऐसी करनी करी होगी, नहीं तो अब हम जब जाएंगे तो हमको क्यों नहीं चिपटेगा, जब हम गलत करेंगे नहीं क्यों चिपटेगा वो। हाँ, हमारी कोई इच्छा होगी उसको पूर्ण कर दो, हो जाएगा काम हमारा, क्यों चिपटेगा नहीं। अच्छा, मतलब अब वो वरदान में भी बहुत काम करता है, क्योंकि वो इस तरह का देवता है कि वो ज्यादा सोचता भी नहीं है। अच्छा, जो देना है किसी को दे दिया, किसी से लेना है तो ले लेगा बस, फिर वो चाहे जान ही हो। तो वो चक्कर है उसका। चलो, आपने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है लोगों के लिए, क्योंकि देखो हमारे हिमाचल में मैक्सिमम जंगल है। हाँ, तो जंगल का रक्षक है, नेचुरली वो तंग करेगा, उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो तंग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंसानियत से जाएंगे तो फिर हमारे ये देखो गुजर जो घुमंतु लोग है, वो कितने रहते हैं जंगल में, उनको नहीं छेड़ता है। अब उनका काम है, जाएंगे अपना खाएंगे पियेंगे, डंगर बच्चों चुगाएंगे, अपने आ जाएंगे। भेड़ों बकरियों वाले जाते हैं, उनको नहीं छेड़ता है। तो जब हम लोग जो ट्रैकिंग करने जाएंगे, वहाँ उल्टे सीधे काम करेंगे, कुछ गंद फंग करेंगे, वो तो पवित्र जगह में, हाँ पवित्र जगह में, तो नेचुरली वो उसकी सजा तो देगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आपकी तरफ से बड़ा अच्छा संदेश है हमारे जितने भी ट्रैकर है, कि ऐसा ना सोचें कि आपको जानवरों से ही खतरा है। और भी बहुत सारी शक्ति है जिनसे खतरा हो सकता है, उनको साथ लेके, उनका सहयोग लेके चलो तो आप जानवर से भी बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और प्रणाम करो, चाहे अगर धूप भी नहीं है ना, ऐसे भी प्रणाम कर दो कि भाई महाराज बस हमारी रक्षा करना, जहाँ को हम जा रहे हैं हमारा रास्ता सुगम बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और गलती फलती हो तो उसको क्षमा करें बस, और क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो अपने मंशा पर बात है, किस तरह की मंशा है उस तरह का सब कुछ मिलेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही है कि चलो, जो चीजें नहीं दिखती है, इसका मतलब ये नहीं सोच सकते कि है ही नहीं, है ना, दिखेगी नहीं तो महसूस तो वो होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी ने अगर 10-12 का ग्रुप है, किसी न किसी को जरूर महसूस होगा कि यहाँ कुछ है, तो नेचुरली समझ लो है, तो वहाँ से या तो दूर हट जाओ या फिर आप उस हिसाब से वहाँ रहो, तो नहीं कुछ भी नहीं होगा। और गलती फलती हो तो क्षमा याचना कर दो। हाँ, कर दो बात खत्म। हाँ भैया, हम आपके स्थान में आए, गलती हो गई तो मुझे क्षमा करे, अगर यहाँ नहीं रहना है तो हम दूसरी जगह को निकल जाते हैं, उसमें क्या है ना, रक्षा करना बस यही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो उल्टा थप्पड़ पड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेगा जी। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। और उम्मीद है हम फिर से आएंगे। कोई बात नहीं, आपका मेले को आओ आप, जागरे को। हाँ जी, इनसे डेट लेना। जी 28 अगस्त को है वैसे, तो आप 27 को पहुंच जाओ, शूटिंग भी करना, उसका देखो क्या है। ठीक है, ये भी लग जाएगा कि भी क्या कल्चर है इस देवते का, क्या है। दूसरी जगह भी आप 26-27 को तो और जगह भी होने हैं छोटे मोटे, वो भी ले लो। अच्छा। तो फिर 27 को यहाँ, 28 को यहाँ शाम दिन को आ जाओ, चाहे 27 की शाम को आ जाओ, तो फिर
हाँ जी, आपको उस दिन पूरा पता लग जाएगा क्या है। फिर इसमें कुछ और भी होता है, फिर हमारे जो बजंतरी लोग हैं ना, तो उनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा। मतलब उसमें कृष्ण लीला से संबंधित है, दूसरी ऐसी ऐसी आइटम है जो रात भर उनके चलती रहती है, तो वो उनसे भी बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने में या बताने में लोगों को कि भाई ये क्या चलता है इसके साथ रात को। अच्छा। जब ये खुला होता है तो क्या होता है, तो वो पूरा बहुत कुछ मिलेगा फिर, जी जी जी। जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कोई कुछ दूसरी भाषा में या किसी की समझ में नहीं आएगा, उस तरह से मिलेगा। एक चाइनीज भी कोई आया था यहाँ पर, कोई यहाँ बहुत चाइनीज आए थे, अंग्रेज फॉरनर आते हैं, वो भी तो इसी तरह से आते हैं भाई। क्या है, कुछ आप रिसर्च करते हैं इंडियन कल्चर पर, कुछ देवी देवताओं पर रिसर्च करते हैं, कुछ ये जो पैरानॉर्मल चीजें होती है ना, उन पे रिसर्च करते हैं कि भाई अगर देवता है तो ये क्यों है, क्या है इसका। वो मुझे लगता है उस रहस्य तक पहुंचने इस जन्म में नहीं पहुंच पाएंगे। देवता के रहस्य तक कौन जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। नहीं, उसके लिए तो हमको बनना, तपस्वी बनना पड़ेगा। तपस्या करो, फिर अगर तपस्या हमारी पूर्ण होती है तब भी हम देवते को तो न समझ पाएंगे। इतना ही कि हम अपना उद्धार कर पाएंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हम देवते तक शायद ना पहुंच पाए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मिले आप, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले हमने बात की थी कोटी के ठाकुरों की, और उस बारे में मैं और जानना चाहता हूँ कि क्या स्टोरी, पूरी क्या स्टोरी थी इसके पीछे? जी, यहाँ से यही पुजाली के साथ लगते गांव है, एक ठाणा गांव है जिधर से मैं भी संबंध रखता हूँ। तो उसी गांव में एक कोटी नामक जगह है जहाँ पर एक ठाकुर हुआ करता था। जैसे ठाकुर पहले घमंडी किस्म के हुआ करते थे, राजा महाराजा जिन्होंने अपने ऊपर बहुत घमंड हुआ करता था। अच्छा। तो उसका घमंड इतना था कि उसका सूरज के साथ छुआ था, कि उसने सूरज के साथ ऐसा छुआ लगाया था कि मैं तेरी शक्ल ही नहीं देखूंगा। अच्छा, मतलब सूर्य देव के साथ उसका मतलब कांटे का टक्कर था, कांटे की टक्कर थी। कोटी के ठाकुर के साथ उसका छुआ था। फिर उसके बाद जैसे ही महाराज की जहाँ पूजा हुआ करती थी, पहले न ढोल नगाड़े नहीं हुआ करते थे, एक छोटा डमरू टाइप समझो कि उसको कठेड़ू बोलते थे, वो बजाया करते थे महाराज के पास ना। तो महाराज और उसके पास बजते थे 18 जोड़ी, 18 जोड़ी मतलब 18 नगाड़े, उसकी पूजा लगती थी उससे। तो एक दिन महाराज ने अपने वजीर साहब से पूछ लिया कि भाई ये कौन है जिसके पास ये लगती है, मेरे पास ये लगा, तुम ये बजाते हो और उसके पास तो इतने नगाड़े बजते हैं। तो वजीर साहब गए नीचे और उस ठाकुर को बोला कि ऐसे महाराज है। तो उसने वहाँ महाराज को घमंड दिखा दिया कि नहीं, मैं तो किसी महाराज को मानता नहीं हूँ, मैं तो करूँगा नहीं। तो महाराज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने साथ माता शीतला माता है, वहाँ पर अभी भी वो उनका मंदिर वहीं पे कोटी में है, तो उन्होंने शीतला माता को वहाँ से ले आया। जैसे शीतला माता को वहाँ लाया और शीतला माता ने उस ठाकुर का सर्वनाश कर दिया। अच्छा। और जैसे उसका सर्वनाश हुआ, बोलते हैं कि उस टाइम जमीन ही ऐसी पलट गई कि जो महल था, बहुत बड़ा महल था उस राजा का, अच्छा, महल ही पूरा तहस नहस हो गया। ओके। और उसके पास इतना सोना चांदी हुआ करता था कि जब वो डालता तो किलोमीटरों में, बोलते हैं कि सोना और चांदी सुखाता था वो, पर सुखाता था शाम की रोशनी में। ऐसे जो दिन को धूप लगती है, धूप के साथ तो उसका ऐसे ही सूर्यदेव के साथ तो ऐसे ही कांटे की टक्कर थी। तो उसके बाद उस महाराज ने वहाँ पर भी उसका साम्राज्य खत्म किया, और वहाँ पर अब महाराज का भी मंदिर है, वहाँ पर शीतला माता का भी मंदिर है, और जो उसके अवशेष है आज भी वो वहाँ पर कई बार मिल जाते हैं। जैसे कहीं खोदेंगे ना आप तो वहाँ पर सोना चांदी कई बार हो जाता है, अवशेष कई बार निकल ही जाते हैं। पर वहाँ पर वो जो मिलेगा वो या तो यहाँ आएगा या वहीं पे रहेगा। वो कैसा कोई ले जा नहीं सकता रे पर है ना उस चीज को। अगर कोई ले गया गलती से तो खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। एक दूसरा किस्सा था, उसके बारे में भी बताओ थोड़ा सा। क्या दूसरा किस्सा राजा जुबल के साथ है। हाँ। जो राजा जुबल की जो मान्यता बनी है महाराज के प्रति, वो हुआ यूं था कि राजा जुबल तब राजा नहीं थे, वो कोई विपदा आ गई थी जिसकी वजह से राजा साहब की रातों की नींद भी उड़ गई थी। क्या विपदा आई थी? उनको कुछ ब्रिटिशर्स के साथ कुछ उनका था, राजा और राणा, उसमें कुछ उनकी डिस्प्यूट चला हुआ था। वो मेरे को भी पता नहीं, हमने भी बड़े बुजुर्गों से सुना है। तो उस चीज पे उनका कुछ डिस्प्यूट चला हुआ था, तो उनकी मतलब इतना था कि रातों की नींद भी नहीं आती थी उनको के। तो एक रात महाराज, उन्होंने सभी देवी देवताओं के नाम लिए, लास्ट में फिर उनको एक ध्यान है कि महाराज है, मेरे को लिस्ट है। तो उन्होंने जैसे ही महाराज का नाम लगाया तो उनके सामने महाराज ने कुछ अपना रूप दिखाया कि या फिर किसी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें बताया कि मैं ऐसा, तू सो जा, मैं हूँ यहाँ पर बैठा हुआ, और जो भी उनकी विपता थी वो टला दी। तो जैसे ही उनकी वो विपता टली, सबसे पहले महाराज
जो वो राजा जुबल थे वो सबसे पहले महाराज के पास आए और महाराज के पास अपना शीश नवाया और अपने को समर्पित बोलते हैं ना कि समर्पित कर दिया इस महाराज के लिए। आज भी उनके मंदिर में महाराज का मंदिर, मतलब महल में जो उनका राजा जुबल का महल है उसमें आज भी महाराज का मंदिर है और वहीं पे इनकी पूजा भी होती है। इनका भ्राशा भी पूजा जाता है, बल्कि एक बार उनके भ्राशा भी वहीं पे पूजा जाता है। ये जो शैली बनी है ना, ये कितने साल पुरानी है? ये तो अभी लेटेस्ट बना है, अभी कोई 2013 के आसपास ना, 13-14 के आसपास नया मंदिर। यहाँ पहले पुराना मंदिर हुआ करता था और जो महाराज है वो हर एक गांव में घुमा करते थे। एक साल भ्राशा प्रथा बोलते हैं हम लोग उसे ना। कौन सी प्रथा? भ्राशा प्रथा मतलब एक साल पूरी एक गांव में लगाया करते थे। तो अब यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा, तो फिर महाराज का भी यही आज्ञा थी कि मुझे यहीं स्थायी किया जाए और मेरी पूजा आराधना यहीं की जाए। तो इसलिए फिर अब महाराज को यहाँ पर स्थायी करके अब 5-6 साल तो महाराज को स्थायी करके हो गए। इतने मंदिरों में ना सबसे पुराना वाला मंदिर कौन सा है? इसमें तो सारा जो भी ये पटे थे ना पुराने मंदिर उखाड़ दिए गए थे, उसके बाद ये नए मंदिर बने। ये पूरा सारा नया निर्माण का। ठीक है। इनको इस व्यवस्था से बनाया गया है कि आने वाली पीढ़ी को किसी भी चीज की दिक्कत ना आए, सभी चीज की। जैसे गेट्स है, लॉकर वाले गेट लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। बल्कि लंगर भवन का बहुत पूरा निर्माण हुआ है। लंगर भवन है महाराज का और महाराज की तरफ से लंगर भवन, जैसे इसकी प्रजा है उसके लिए शादी शुदी के लिए महाराज, जिसकी भी शादी होगी कोई फंक्शन होगा उसके लिए महाराज की तरफ से होता है कि चलो प्लेस मिल जाता है और वो अपनी तरफ से जितना भी श्रद्धा अनुसार देना चाहे उतना महाराज को दे देते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं, अगर कोई 1 रुपए भी देगा तो भी महाराज की तरफ से, महाराज के लिए सब बराबर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके जीवन में देवता साहब का क्या महत्व है? मेरे जीवन में तो जी देवता साहब का बहुत बड़ा महत्व है। मैं तो इन्हें दिन रात पूजता हूँ, दिन रात मानता हूँ और यही मेरे आराध्य है। हमारे यहाँ तो कहनी भी है कि जो ताऊ ओले नार नारे मैं गरीबा खोड़ो दे लाई बांगना तो लाटिया दीजीबा, कि मतलब जो महाराज है ये इसके हम गरीब आदमी हैं और ये एक ऐसा महाराज है जिसमें हमारे बोलते हैं कि खोड़े मतलब जिनकी टांगों में या फिर कुछ उसमें भी ये जान ले आता है और जिनकी जीभें नहीं होती उनको भी जीभ प्रोवाइड कर देता है। मतलब ऐसी जुबान देने वाला देवता है, मतलब सबका कल्याण करने की शक्ति रखता है। मेरे जीवन में तो महाराज का बहुत बड़ा रोल है। मेरे साथ भी महाराज का कई बोलते हैं ना कि इमोशनली आदमी जुड़ा हुआ होता है, तो मैं बहुत इमोशनली महाराज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरी लाइफ में तो बहुत रोल प्ले करते हैं महाराज। हमने तो इनकी शक्तियों को काफ़ी बार महसूस भी किया है। हम लोग कहीं महाराज के साथ यात्राओं पे जाते हैं, वहाँ पर भी महाराज की शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इतना इलाका आता है। महाराज अपने जो है वो शांत स्वभाव के लिए माने जाते हैं, शांत स्वभाव और माफ़ी के देवता। कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा, अगर कोई सच्चे मन से यहाँ पर माफ़ी मांग लेगा, महाराज उसको माफ़ कर देते हैं। पर अगर कोई अपने लिए कुछ ज्यादा ओवर क्लेवर बनेगा या फिर गड़बड़ करेगा तो उसकी तो फिर हालत खराब करेगा। क्योंकि साथ ही वीर नार सिंह भी है नीचे। वीर जो तो देवता साहब तो शांति रहते हो, वीर चलते हो अपने हिसाब से, जो भी महाराज की आज्ञा अनुसार है ना। वैसे महाराज के किसी को भी ऐसा तंग नहीं करते बेफालतू ना। महाराज का जो स्वभाव, महाराज बोलते हैं ना कि जब घड़ा भर जाता है, जहाँ तक घड़ा भरने की क्षमता होती है वहां तक माफ मतलब इग्नोर ही करते हैं चीजों को, कि बच्चे को समझाने की, किसी को कोई छोटा मोटा दोष, वैसे दोष तो महाराज करते नहीं। इनका जो लगता है वो श्राप ही लगता है। श्राप ही लगता है जी। अच्छा। और महाराज ऐसा भी नहीं कि आपको श्राप है कि अभी आपको श्राप दे दिया, आप नहीं, आपके बच्चे नहीं, उसके बच्चे, मतलब जो पीढ़ी जो खत्म करने वाला होता है ना, कि बस खत्म करना है, वो वाला वो वाला हाल है। तो अगर मान लो किसी को दे दिया हो श्राप हो, तो फिर उसका क्या निपटारा होगा? महाराज का बोलते तो यह है कि हमने तो जो अपने बुजुर्गों से सुना है कि 18 साल तो इसकी पाप को पता करने में लग जाती है, कि 18-20 साल तो इसका, और जब उसका पता लगता है श्राप का, तो महाराज को भी कोई उसका तोड़ ही नहीं पता है कि ऐसा श्राप है ये, जो लग गया तो फिर वो वापिस नहीं हो सकता। क्योंकि दोष का तो ऐसा ना कि लग गया किसी बकरी से, बलि से या किसी नारियल की बलि से हो जाएगा खत्म, पर इस चीज में कोई वो नहीं है। कभी ऐसे पुरानी हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है देवता साहब ने किसी को श्राप दिया हो?
अब कईयों को काफी लोग जैसे श्राप ही बोलेंगे, जो ठाकुर जैसे कोटी का ठाकुर डाला था, एक मयर के ठाकुर थे, उनका भी महाराज ने पूरा परिवार ही खत्म कर दिया था। यहाँ ऊपर रोहतान में एक ठाकुर हुआ करते थे, वहां पर उन ठाकुर का भी महाराज ने सर्वनाश कर दिया था। उनसे गलतियां क्या हुई थी उनसे? मतलब उन्होंने घमंड, जहाँ जिसने घमंड दिखाया ना, तो वो उस ठाकुर को तो उसने छोड़ा ही कभी नहीं ना महाराज ने। जिसने तो महाराज को घमंड दिखाया। बाकी जो तो यहाँ आएगा अपने सच्चे मन से आएगा, माथा टेकेगा, उसके लिए तो महाराज की ऐसे बोलते हैं छप्पर फाड़ के देना, वो छप्पर फाड़ के देते हैं महाराज। ये राजा है ना, ये मैं बार बार बोलता हूँ, राजा है, राजा के सामने अगर यहाँ देखो आप हमारे महाराज के साथ देवी हाटकोटी माँ, जो हमारी दुर्गा देवी है, हमारी कुल देवी है, वो चलती है। मतलब ये समझो कि विष्णु और लक्ष्मी बिल्कुल साथ है बैठे हुए। तो विष्णु और लक्ष्मी हो गए, तो जिसके पास लक्ष्मी होगी वो तो भंडार भर देगा किसी के भी। इसलिए यहाँ पर ये भी ऐसी एक जगह है जहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी का साक्षात रूप अंदर विराजमान है। और कुछ क्या कहना चाहते हैं आप अंत में बताइए, अपने जो आपकी इच्छा है, जो आप मन से जो भी कहना चाहते हैं ऑडियंस के लिए। और तो बस मैं यही सभी को यही कहना चाहूँगा कि अपने देवास्था में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवता के मंदिरों को एक्सप्लोर करें, यहीं के नहीं बाकी भी दूसरे भी देवी देवता हैं, कल्चर को जाने अच्छे से। और यहाँ महाराज का तो जो तो महाराज के कारकरिंदे हैं और बाकी प्रजा है वो तो आ ही रही है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करें। अभी जैसे हमारे 28 अगस्त को जागरा है, तो उस जागरे के लिए भी काफ़ी लोग आए, हमारे कल्चर को देखे कि क्या क्या होता है, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि हमारे यहाँ पर महाराज की कैसे चीज़ें होती है, कैसे रस्में होती है, कैसे निभाया जाता है महाराज का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आ गया भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, है ना। उम्मीद है हम फिर से आएंगे, ज़रूर फिर से आएंगे तो फिर और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी दुनिया तक जो ज्ञान है इसको पहुंचा देते हैं ना। थैंक यू सो मच। ठीक। तो अब हमारे साथ है देवता साहब के पुजारी जी, और इनसे हम और जानेंगे देवता साहब के बारे में और इनका खुद का अनुभव भी। पहले तो आपका स्वागत है जी, और आप थोड़ा सा यहाँ आने पे स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा आपसे शुरुआत से कि आपका क्या क्या कार्य रहता है सेवा में देवता साहब के लिए? जब हमारी जो टर्न आती है जी जी, वैसे यहाँ पर 8-9 पुजारी है, तो जिसकी जब टर्न आती है तो वो 1 हफ्ता 10 दिन पहले वो अपने नियम में घर में रहते हैं। जी जी, उसके पश्चात यहाँ आते हैं सेवा में। तो हम 15 दिन के लिए जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम घर नहीं जाते हैं। हाँ, इसका विधि विधान ऐसा है कि तब तक कोई भी पुजारी घर नहीं जाएगा जब तक इसकी सेवा में है, तो वो इसके पास ही रहते हैं। तो यहाँ नियमित कार्य है, 4 चौकीदार होते हैं, 1 भजंत्री है, 2 रोटी बनाने वाले, उनको हम ठाणी बोलते हैं। जी जी, तो 1 पुजारी है। वैसे 10-12 आदमी यहाँ जो 24 घंटे रहते हैं। जी जी, तो वो हमारी उसमें देख रेख में होते हैं। तो बाकी हमारा कार्य होता है सुबह जैसे 3 बजे उठना है, नहाना धोना है, उसके बाद पर्दा हटता है, उसके बाद दैनिक कार्य जो होता है, फिर फूल पच्ची के लिए जाते हैं, 9 बजे फिर उसका वो करते हैं जो फूल पच्ची की उसमें पूजा के लिए होता है, उस तत्पश्चात जो है पूजा का कार्य होता है। तो ये मतलब 11 बजे तक ये काम विधिवत होता है और इसमें बिजी रहते हैं। जी जी जी, तो पूजा 10 बजे होती है, शाम को फिर सायंकालीन आरती है, वो 7:15 7:30 जैसे जैसे संध्याकालीन होता है। जी जी, सर्दी में थोड़ी जल्दी होती है, गर्मी में थोड़ा लेट। तो उसके बाद 10 बजे नबद लगती है, दूसरी नबद सुबह 4 बजे लगती है जी। तो यहाँ पर ये दैनिक कार्य ये चला रहता है। और ये वाला जो कपाट है ना, ये जो ये बंद रहता है और बीच में पूजा के लिए? हाँ, इसका बस ये सुबह 9 बजे खुलता है, उसके बाद 11 सवा 11 बजे ये बंद हो जाता है जी पूजा के पश्चात। तो अंदर देवता साहब की रथ है, देवता साहब का अंदर? देवता साहब की मूर्तियां हैं, मूर्ति पूजन होता है जी। अच्छा 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 अच्छा, मूर्ति पूजन होता है। रथ तो जब बाहर महाराज निकलते हैं तो उसके बाद रथ में सुशोभित करते हैं इसको, बाकी तो मूर्ति पूजन। मैं जब आ रहा था परे से, साथ ही मुझे ना एक लकड़ी की मूर्ति दिखी, अभी अभी नीचे साथ में ही, तो उस बारे में जानना चाहता हूँ, वीर की मूर्ति है कि देवता साहिब की, कि उसका पीछे क्या इतिहास है? इसको एक महाराज का खोलाइत बोलते हैं, जो एक वीर होता है, इसका जो वीर है, इसका चौकीदार
अच्छा। हाँ, तो वो उसकी मूर्ति है यहाँ पर ये रखी हुई, तो उसको नारसिंह की मूर्ति है। अच्छा, नाहर सिंह। नारसिंह है। नारसिंह वीर। नारसिंह वीर हमारे एरिया में भी पूजे जाते हैं। तो हाँ, नारसिंह वीर ये बहुत बड़ा देवता है, ये देवता है जी। पर ऐसा है, ये इस वक्त हम ये बोलते हैं कि जैसे उत्तरी भारत में है, तो इस देवते के सामने ये सब कुछ वीर में आते हैं। वीर में आते हैं। हाँ, ये देवों के देव है। महाराज देवता नाड़ विष्णु स्वरूप है। विष्णु स्वरूप है। हाँ, तो ये नारसिंह वगैरह ये चलो, अब कई जगह इनकी पूजा होती है, तो कई जगह इनको जिस तरह जिसका स्थान जहाँ पर है, तो यहाँ इनका स्थान है खोड़ाइत बोलते हैं। ये बाहर जो इसकी एक किस्म से रक्षा करते हैं, ये चौकीदारी, सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी ये इसके पास बाहर उसमें रहते हैं सिक्योरिटी। हमारे अपने जैसे दूसरी तरफ बिलासपुर में भी नाहर सिंह का मंदिर वगैरह है, लेकिन कभी कभी सुनने में ऐसी खबरें आती है कि जो नाहर सिंह देवता है, ये अगर किसी को फंस गए तो इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाहर सिंह ये तो देवता है, ये महावीर है। महावीर। हाँ, ये देवता है जी। तो अब जो ये हमारे पास शक्तियाँ हैं, तो अब इनके पास तो जो दूसरे देवते बोलते हैं उनकी इनके पास चौकीदारियाँ हैं बोलते हैं, ऐसा सुनने में आता है। ऐसी इस तरह की कुछ गाथा है कि इस देवते के पास जो दूसरे जगह देवते हैं, वीर है, उनकी चौकीदारियाँ पहरे लगते हैं इसके पास। तो क्योंकि खुद राजा है, खुद महाराजा है। महाराजा बिल्कुल। तो चार रास्ते मानती है इसको तो आप अपर शिमला में बोलो इस टाइम, ये बहुत सक्षम देवता है। राजे महाराजा इसको मानते हैं, राजे महाराजा इसके पास सारे आते हैं। राजयोग देने वाला भी देवता ये। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे हर मंदिरों में होता है ना कि उनके बलियां लगती है, वीरों को लगती है, बेसिकली देवताओं को नहीं लगती है। तो ये देवता बलि कुछ पर ये देवता वीरों को भी नहीं देने देता है। हाँ, वो भी बांधे हुए है, साल में किसी को एक बारी, किसी को 6 महीने में। बाकी तो ये भी जिस तरह का अब होता है, परिवार का मुखिया जैसा चलाएगा, परिवार को उस तरह चलना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उसी तरह से ये वीर जो है, ये भी वैसे चलाएगा जैसा महाराज का आदेश होगा। जी जी जी। तो साल में एक आध दफा इनको वो बलियां देते हैं, बाकी फिक्स किया हुआ है साल में। बाकी इनको भी बस रोट और कढ़ाई से ही रोट संतुष्ट रखना पड़ता। अच्छा, वो रोट हमेशा रोज मिलेगा जी। पूजन होता है महाराज का, पूजा के बाद जब पुजारी आता है तो उसके बाद इनकी भी धूप पची लगती है, चंदन लगता है, तो बाकी इनको वो मिलता है, रोट कढ़ाई देते हैं। दिन में 4 बार कपाट खुलता है और पूजा होती है। 2 बारी कपाट खुलता है। 2 बार कपाट खुलता है, सुबह 10 बजे 9 बजे, और शाम को आरती के वक्त में। वो होना ही होना है, वो हो गई। कभी इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि इतने सालों में कभी एक बार हो पाई या कभी नहीं हो पाई? नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा इतिहास हमारे पास, हिस्ट्रियाँ जब तक की है बुजुर्गों से लेकर, इसकी 4 टाइम पूजा हुई। ये 4 टाइम है ही शुरू से लेकर। अच्छा। उसमें कभी भी विघ्न नहीं पड़ा? कोई विघ्न नहीं, इसके काम में कभी पड़ा ही कोई विघ्न नहीं पड़ा। क्योंकि जितना देवी देवताओं की पूजा और आराधना होती है उतनी शक्तियाँ बढ़ती है, शक्तियाँ बढ़ती हैं। अभी हमारी इससे पहले जो गुरु जी थे, वजीर साहब थे जो थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था मुझे एक शब्द बाण की कहते कि वहाँ पर वो जो है वो उनकी पूजा भी की जाती है साल में एक बार, और वो रक्षा भी करते हैं, जंगलों की रक्षा भी करते हैं। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया था कि जब भी कोई लोग जा रहे हो, ट्रैकिंग पर जा रहे हो, तो प्रणाम कर ले, धूप लगा ले, कुछ कर ले, कि ज़रूरी नहीं है कि जानवर ही आए, शक्तियाँ भी होती है ना। देखो, स्थान अपना अपना होता है जी। अब जहाँ बाण महाराज स्थापित है उसका अपना स्थान है, वहाँ पर उसकी मान्यता उस तरह से होती है जी। वहाँ पर उसको बलि देते हैं साल में। महाराज खुद वहाँ पर, महाराज का गुरु जाता है, वहाँ पर काली पूजन होता है, वहाँ पर बलि दी जाती है। अच्छा। तो वो साल में वो भी फिक्स किया हुआ है महाराज ने। बिल्कुल जी, वहाँ भी हर साल में एक बारी पूजन होता ही होता है। हमारे कुल्लू वाली तरफ होते हैं जैसे जंगलों में बनशीरा और जोगनी माताएं, जो कि जैसे मतलब जोगनी माता होती है वो सुच्ची जोगनियाँ, अगर कोई उद्दंडता करे, शराब शूबी अगर वैसे स्थान में, तो उनके साथ वो फिर वो भी करती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ के जंगल है ना, जैसे बनशीरा है, और क्या क्या ऐसी शक्तियाँ होती है जो जंगलों की रक्षा करती है?
यहाँ पर इस महाराज की जो जहाँ जितनी में इसकी मानता करते हैं हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर ना कोई जोगनी है, ना कोई भूत पिशाच कोई वो करता है जी। बहुत पहले कभी सुनाई होती थी कि भाई इस तरह की कोई भूत पिशाच या कहीं निकला देखा, तो ये सब महाराज ने अपने उसमें सारे बस में सब अपने नीचे रखे हुए हैं। कोई किसी को पनपने नहीं देते हैं। जब से इनकी कृपा, जहाँ इनकी कृपा दृष्टि है वहाँ पर कोई भी यहाँ पर ना किसी चीज़ का डर है, ना किसी चीज़ का भय। जैसा जंगल में बनशीरे का होता है, कहीं डैन उसका होता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी वो नहीं है जी। अगर होगी भी वो भी देवी देवता के बस यहाँ पर ऐसा है कि इसका नाम लेके, विभूति लेके जो हमारी प्रथा है, बस वहाँ पर वो सारा कुछ इसके नीचे है जी। यहाँ कोई भी किसी प्रकार की मतलब अपनी मन मर्जियाँ वो शक्तियाँ नहीं कर सकती। नहीं, वो उनको छूट ही किसी तरह की नहीं, बिल्कुल नहीं जी। इसने तो अपनी बाउंड्री हद की हुई है जी। जैसे उधर आपके हमारे बोलते हैं शिवराचली का जो एरिया है, जितने में इसको 7 गांव मानते हैं। पहले जो भी इसकी प्रथा थी, कुछ जुब्बल में मानते हैं, चुपाल में मानते हैं। तो इसका जहाँ इसके मंदिर बने हुए हैं, इसकी मानता होती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई इस तरह की वो घटनाएं नहीं घटती। आप चुड़ैल क्या होती है? अब चुड़ैल का वैसे मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ। हमने देखा सुना भी बहुत पहले बुजुर्गों से सुनते थे, पर हमने आज का अब हमारे सामने ना चुड़ैल कभी हमने ना देखी है, ना हमने कभी इधर इलाके में कभी सुना है कि कहीं चुड़ैल आई है। हाँ, तो अब जिन लोगों को इसका भय है, हमारे दादाजी वगैरह हमने भी नहीं देखी कभी, लेकिन एक ही दादाजी वगैरह बताते थे कि कहानियाँ की ऐसा होती थी। वो तो एक पहले ज़माने में, जब पहले ज़माना क्या मतलब, जब लोग बहुत पहले कोई ऐसी सुनाई होती थी कि कोई आत्महत्याएं करते थे, तो फिर उनकी आत्माएं जो है भटकती थी जी। हाँ, तो अब वहाँ तक भटकती थी जहाँ तक उनको कुछ मान्यता मिलती थी, जहाँ तक उनका बस चलता था। अच्छा। जहाँ पर उनको जैसे इस तरह के देवी देवताओं की कृपा होती है, तो उनको हर जगह रोक है जी। हाँ, उनको वो यहाँ पर तो इस तरह की ना कभी सुना है, ना कभी हमने देखा है। हाँ, तो वो अगर देवता साहब के पास ही आ गए तो देवता उनको भी तो कल्याण आगे के लिए चाहिए होती है। उनका उद्धार होता है जी, उनका उद्धार करवाते हैं। कहीं पूजन करवाना है या कहीं किसी तरह से जिसका उसका उद्धार हो जाए। अब सपोज किया जैसे कोई मानो रात को कोई डेड बॉडी आती है, कहीं से दूर से आती है, तो उसके साथ कोई न कोई झपट, हम बोलते हैं अपनी भाषा में, तो कोई न कोई चिटका झपट जो है वो चलती है। वैसे डेड बॉडियों के साथ सुना है, वो होता भी होगा शायद। तो यहाँ पर वो फिर पहले ही महाराज बोल देते हैं कि उस दिशा में पूजन करो या वहाँ उस करोगे, तो उसका वहाँ से फिर उसका या उद्धार हो जाता है या फिर वहाँ से वो निकल जाती है। हाँ, तो ये हर जगह अपनी अपनी बाउंड्री हदें होती है जी। जहाँ जिसकी बाउंड्री है। अब सपोज किया अगर मेरी ज़मीन में मैं चौकीदार हूँ, तो मैं दूसरे को क्यों उसमें बाउंड्री में आने दूंगा? वो ये इनका अपना हिसाब है, बड़ा देवता है, बड़े देवते की बड़ी बाउंड्रियाँ हैं, तो वहाँ पर ये अपनी हदों में इन्होंने अपने वीर और अपने वो रखे हुए हैं, जो सिपाही आगे रखे हुए हैं, उनको जिम्मेवारियाँ दी हुई है कि भाई तू उस जगह में चौकीदारी करेगा, तू उस जगह में करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था होती है मंदिर में। क्योंकि ऐसा जैसे राजा होते थे ना, हमारे जो देवता है वो पहले राजा ही हुआ करते थे, या कैसा है, क्या होता है? व्यवस्था वैसी बनी हुई है ना आगे? व्यवस्था अब पहले तो इन्होंने हर देवी देवता पहले बड़े वो आदमी है, बादशाहियाँ है, राज्य रजवाड़े है। आज हमारे महाराज के पास इतनी संपदा है, तो इसने काम किए हैं, वो राजों के भी किए, प्रजा के भी किए। अच्छा। हाँ, सबके काम होते हैं, तो लोग खुश हो के जो भी है चढ़ावा जो भी जिस तरह का देते हैं, तो ये राजे महाराजे भी मानते हैं इनको। अब हमारे राजा जुब्बल की है, तो राजा जुब्बल का वहाँ पर मंदिर है, देवता मलाड़ का बनाया हुआ, वहाँ पर अंडा लगा हुआ है। तो इसने अपनी हर जगह में छाप छोड़ी हुई है, हर जगह में इसकी मानता है। तो प्रजा तो जितनी बड़ी प्रजा होगी, देवता प्रजा से बड़ा होता है जी। पर प्रजा के ऊपर कई बादशाही होती है, राज्य होते हैं, महाराजे।
हाँ, तो इन्होंने जब राजा को ही अपने कब्जे में किया हुआ है तो प्रजा तो वहाँ जाएगी जहाँ राजा होगा। अब हमारे लिए तो ये राजा है जिन्होंने बादशाहियों को भी झुका रखा है, तो सबसे बड़े राजा हम तो इनको मानते हैं। आप कितने सालों से सेवाएं दे रहे हैं मंदिर में? मेरा लगभग 22-25 साल का वो हो गया यहाँ पर भी। आपके अलावा और भी पुजारी है? हाँ, यहाँ 7-8 पुजारी है, पहले 9 पुजारी यहाँ अच्छा। थे। हाँ जी, वैसे हमारी पुजाल्डी गांव से ही यहाँ पर वो पूजते हैं। इतने सालों में कभी आपको ऐसा लगा, या लाइफ में देखो उतार चढ़ाव तो सबके ही चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपको ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी का कुछ ऐसा समय भी देवता साहब ने निपटा दिया जो कि बिना देवता साहब के बड़ा मुश्किल था, या कभी लाइफ में अपने कभी महसूस हुआ आपको? सर अब ये तो एक बहुत बड़ी हर आदमी का इनके साथ कुछ लगाव होता है। किसी का पारिवारिक होता है, किसी की परंपरा पुरानी होती है। तो जो इसके पास इनके पास जो लगने होते हैं तो वो उनके पास वो उनको अपने आप ही कोई न कोई दोष करके या कोई उसको किसी वजह से इनके पास आना ही पड़ता है। उसी तरह हमारे भी जो पुजारी है, हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, तो उनकी प्रथा बहुत पुरानी चली है इनके पास काम करने की। तो हमारे भी शायद बुजुर्गों ने किया होगा, काम किया होगा, जिस वजह से हमको भी आज यहाँ का मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो आपके आगे की जो जैसे पीढ़ियां है ना, वो भी सेवा करेगी, करी देवता साहब? करनी पड़ेगी जी, जब हमने की, हमारे बुजुर्गों ने की, तो वो भी करेंगे। इसके लिए कोई चुकने वाला नहीं है। हमारे लिए तो सब कुछ इसके प्रभु की कृपा से है। कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना हम किसी चीज़ से अपने को ये समझते हैं कि वे हमारा कहीं कोई परेशानी होगी या किसी चीज़ में से हम हमारे को सब कुछ इनकी कृपा से सब कुछ। बाकी अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी जनता के लिए, यूथ के लिए, युवा के लिए, जो कि आजकल कुछ युवा भटक भी रहे हैं? युवा के आजकल तो मैंने बुजुर्ग भी देख लिए, कोई ऐसे जो बोलते हैं देवी देवता देखो सर 2021-22 में जब कोविड चला था शायद, हाँ जी हाँ जी, तो हमको नई जनरेशन से मिलने का बड़ा मौका मिला। अच्छा, कैसे? जो खासकर शहरों में रहते थे, शहरों में पढ़े, उनकी फैमिलियाँ शहरों में रही, तो उस कोविड टाइम में वो लोग फिर घर में आए। अच्छा, घर में आकर के उन्होंने फिर मंदिर में आना उठना बैठना शुरू किया। तो वहाँ से इन लोगों को कुछ सीखने को भी मिला। और हम यही बोलते हैं नई पीढ़ी से कि ये हमारी जो परंपरा है, ये हमारी जो धार्मिक और हमारी संस्कृति है जो बुजुर्गों से चली हुई है। अच्छा, ये आप चाहे जहाँ मर्जी जाओ, आप अमेरिका जाओ, बाहर फॉरेन में जाओ, यहाँ हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जाओ, पर अपना कुल देवता और अपने देवी देवताओं को नहीं भूलना है। बिल्कुल, ये आपका सहयोग वहाँ भी करेगी, और आप अगर दिल से मानो तो ये सब कुछ आपके पास है। और जब आप यहाँ पर थोड़ा सा समय देंगे तो आपका एक जो हमारी चंचल दिल होता है, जो भटकता है, वो एकाग्र होता है। बिल्कुल, माहौल तो मैं बहुत यहाँ पर पॉजिटिव है, शांति है ना मन में। जब मैं भी यहाँ पर आया, एंट्री की ना मैंने, तो एक बड़ा एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। मंदिर में जाके थोड़ा आदमी अपने आप को शांत महसूस और बड़ा कूल समझ फील करता है। अब इसीलिए मंदिर से जुड़े रहना नई पीढ़ी के लिए एक इस तरह की संजीवनी होती है। जैसे आज लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, अरे उतना समय मंदिर की तरफ दो, अपने बाग बगीचों की तरफ दो, तो ये थोड़े से अपना आत्मा को भटकाने से तो अच्छा है अपने खेती बाड़ी में करो, कहीं टाइम वहाँ निकालो। कुछ आप अगर हफ्ते में एक दिन मंदिर में देते हैं तो आपका एक हफ्ते में सारी जो है अपनी थकान भी आप अपने आप को दूर महसूस करें कि भाई हमारी थकान दूर होगी। अब मंदिर में आप शांत उससे अगर 2 घंटे में बैठते हैं तो आपको बड़ी ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। तो मुझे लगता है काफ़ी है इतना। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया। हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं, और आप लोगों की यहाँ आने पर हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है। देखो जी, देवी देवताओं को प्रचार की क्या ज़रूरत है, ये अपने आप में ही सर्वप्रिय है। हम तो सिर्फ हम इनको प्रचार, ये प्रसार प्रचार इनका अपने हिसाब से चलता है, पर आदमी को थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है।
क्योंकि जब आदमी थोड़ा समय मंदिर में देगा तो इनका जो आशीर्वाद है उन पर बना रहता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नहीं है, अब इनके लिए तो पब्लिक सारी बराबर है जी, वो चाहे छोटा है बड़ा है अमीर है गरीब है वो सब है, पर सिर्फ ये मन के राजा होते हैं। थोड़ा सा समय अगर इंसान निकाले बिल्कुल। और अपना 10 मिनट 15 मिनट का समय अगर मंदिर में आके थोड़ा सा अपने नतमस्तक होते हैं, ये तो हमारी परंपरा है जी, प्राचीन परंपरा है। ये कोई वो नहीं है कि भाई मंदिर में झुकने से हम छोटे बनते हैं। ये तो आशीर्वाद मिलता है। आप अपने पेरेंट्स के पास अपने बुजुर्गों के पास उनका पाँव छूते हैं तो वो भी आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह हमारे कुल देवता इष्ट देवता होते हैं, इनका आशीर्वाद सौभाग्य होता है जी, जो इनको इनके भूमि में आके इनको स्पर्श करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे लगता है इस वीडियो को अंत करने का समय आ चुका है, और जो भी मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं वो एक बार आप प्लीज़ जगह का थोड़ा सा बता दीजिए कि मंदिर कौन सी जगह में है। मैं थोड़ा सा जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,